नमस्कार मित्रों। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के ऊपर। कुंडलिनी जागरण में क्या क्या खतरे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, किसी को कुंडलिनी जगानी है, किसी को थर्ड आई खोलनी है। तो बहुत सारी बातें लोगों में, बहुत सारी भ्रांतियां फैल जाती हैं। कोई इंटरनेट से देख रहा है किसी की वीडियो, वो कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो जब कॉपी पेस्टिंग होती है, कोई उसको बोल देख के कोई कहीं से पढ़ के बोल रहा है, तो सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। और जिसको समझ नहीं होती, प्रॉपरली अनुभव नहीं होता, वो फिर भ्रांतियां फैलाते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं ऐसे। तो आपको इसके ऊपर क्या क्या खतरे, किस प्रकार के खतरे होते हैं, कैसे कुंडलनी जाग सकती है या जा सकती है, सेफ तरीका क्या है, बिल्कुल कुंडलनी होती क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, कुंडलनी अगर आप स्थूल शरीर में देखेंगे तो स्थूल शरीर में उसको कितना भी डॉक्टर काट छांट लें, उसमें कोई कुंडलनी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये एस्ट्रल शरीर में होती हैं। लेकिन होती है, इसका अनुभव साधक लोग, कोई ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, कोई रेकी कर रहा है, कोई भजन पाठ सुमिरन कुछ भी कर रहा है, वो इसका अनुभव करते हैं। अपने चक्रों को देखते हैं, उनको चक्र स्पष्ट रूप से दिखते हैं। चक्रों का रंग, चक्रों का आकार प्रकार, किस प्रकार से चक्र घूम रहे हैं, कब कितनी तेजी से घूम रहा है, कौन सा चक्र टेढ़ा है, कौन सा सीधा है, वो सब कुछ उनको अनुभव होता है। तो जो साधक होते हैं उनको अनुभव इसका पूरा होता है। कुंडलनी क्या होती है? कुंडलनी हमारे मूलाधार चक्र में एक बैठी हुई ऊर्जा है, जो हम देखते हैं बाहर शिव मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक सर्प ऊपर लिपटा हुआ, फन ऊपर किए हुए होता है। बहुत सारे महापुरुषों की हमने कहानियां भी सुनी है कि वो अपने ध्यान में बैठे थे, उनके सर के ऊपर आके शेषनाग ने छांव कर दी। तो ये प्रतीक होते हैं, रियल में भी हो सकता है कि छांव कर दी, क्योंकि जिस व्यक्ति की ऊर्जा इतनी सौम्य, इतनी स्पष्ट, इतनी साफ सुथरी हो जाती है, इतनी सकारात्मक परमात्मा मय हो जाती है, तो रियल में भी सांप आके उसके सर के ऊपर छाव करके बैठ सकता है कि उसको धूप ना लगे। हो सकता है ये भी, लेकिन ये प्रतीक हैं समझाने के। जैसे हमने देखा है कि शिव मंदिर में एक शिवलिंग के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर शेषनाग होता है, वैसे ही हमारे मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र में भी बिल्कुल जब कोई ध्यान में जाता है गहरे में, तो उसको स्पष्ट रूप से, जैसे ही कुंडलनी जागरण शुरू होता है, या किसी कुछ लोगों का ऐसा होता है उनको नहीं भी दिखाई पड़ता, लेकिन कुंडलनी जाग जाती है। और बहुत सारे लोगों की कुंडलनी जागरण किन्हीं गलत तरीकों से हो जाती है। कोई हठ योग कर रहा है, कोई किसी और, किसी ने कोई विधि देख ली, इंटरनेट से सुन ली, किसी ने बता दिया, उस तरीके से की, उससे जब एकदम से तीव्रता से कुंडलनी जागरण होता है, तो ऐसे ही होता है जैसे दिवाली में हम बम फोड़ते हैं एकदम से ठप। तो ऐसे ही जब कोई तीव्रता से अपनी कुंडली को जगा ले, तो एकदम से ऊर्जा का विस्फोट होता है, कुंडली तीव्रता से जगती है और ऊपर आती है, फिर लोगों को समस्याएं आती हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे फोन आए जो कुंडली जागरण जिनका हो गया था, किसी ना किसी तरीके से, जो भी आदमी ध्यान पाठ पूजा लगा होता है, उसकी ये संभावना होती है उसकी कुंडली जागृत हो जाए, लेकिन एकदम से उसकी जागृत नहीं होती, धीरे धीरे करके होती है, थोड़ी थोड़ी, जैसे सुई का नक्का आपने देखा हो, सुई का आगे का हिस्सा, तो इतनी इतनी कुंडली जागृत होती है, उससे कोई समस्या नहीं आती। और कुंडली कब पूरी तरह से जागृत भी हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता, या थोड़ा बहुत चक्रों के ऊपर पेन तो होता ही है, वो बात अलग है, लेकिन हल्का फुल्का होता है। लेकिन जिनकी कभी एक्सीडेंटली, कभी कोई बड़ी तीव्रता से जागरूक हो गया, एकदम से अवेयर हो गया, एकदम से विचारों से परे चला गया, किसी कारण से आप जा रहे हैं, आपके सामने से एकदम कार आ गई कोई, और आप कुछ समय के लिए बिल्कुल एक खाली हो जाते हैं, दिमाग में कोई विचार नहीं होता, पूरी तरह से एकाग्र, ऐसी एकाग्रता कभी बहुत गहरी हो जाए तो उसमें भी कुंडली जागरण हो जाता है। किसी लोगों की पूर्व जन्मों की ऐसी साधना होती है, ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में आदमी कर लेता है, आदमी का ध्यान संसार में भी है, भीतर भी है, अपनी साधना में भी है, तो इसे बड़ा लंबा समय लग जाता है। अगर कोई पूरी तरह से समर्पित होकर करे तो एक ही जन्म में भी पूरा काम हो जाता है। तो लोग जो साधक लगे होते हैं, उनकी पिछले जन्मों की भी साधना होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कितनी साधना है। तो इसलिए कभी भी एकदम से कोई कुछ करने लगा तो कुंडली जागृत हो जाती है। तो उसमें समस्याएं क्या क्या होती हैं, किस प्रकार के खतरे होते हैं,
अगर किसी ने जबरदस्ती कोई ऐसी विधि देख के सीख के कुछ ऐसा करके जबरदस्ती कुंडलनी को जागृत कर लिया, तो पहले तो मूलाधार में ज्यादा पेन, मूलाधार से एक बार खुल गया, उसके बाद दूसरा नाभि के नीचे के चक्र में आ गया, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, वहां एकदम से पेट में दगदगाहट दगदगाहट, जैसे नगारा बजता है तो ऐसे दगदगाहट, पूरा पेट आगे पीछे होने लगता है, पूरी वाइब्रेशन आने लगती है। अगर एकदम से जागृत हो जाए, अगर आप आराम से कर रहे हैं अपना पाठ, पूजा पाठ, भजन कुछ भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे आराम से ही जागृत होती है। किसी किसी का होता है, किसी की पूर्व जन्मों की, पिछले जन्मों की ऐसी साधना हो तो एकदम से भी किसी की कुंडलनी जागृत हो जाती है। इसका बहुत लंबी बात तो नहीं की जा सकती, ये कई घंटों का काम हो जाएगा, मोटा मोटा आपको बताता हूं। एक तो खतरे ये होते हैं कि जब कुंडलनी एकदम से विस्फोट के साथ किसी कारण से पैदा हो जाती है, या कोई जबरदस्ती इसको जागृत करने में लग जाता है, कोई विधि जबरदस्ती अपना के इसको कुंडली को छेड़छाड़ करके जगा लेता है, तो उसको अत्यधिक कहीं चक्रों में, जहां जहां भी हमारे 7 चक्र है वहां पे पेन होना, अगर वहां पे ब्लॉकेज है, आम जो लोग 25 की उम्र 30 की उम्र पार कर जाते हैं, चक्रों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। अगर कुंडली जागरण किसी का जवानी के टाइम में 15 20 22 साल की उम्र में हो जाए तो बड़ी आराम से हो जाता है कुंडली जागरण, और इसमें कोई समस्या भी नहीं आती। बस उसको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, कोई अच्छा गुरु उसके साथ में हो, उसको मार्गदर्शन देता रहे तो आराम से कुंडली जागरण हो जाता है हल्की उम्र में। उसके बाद में जैसे उम्र बढ़ती है तो चक्रों में ब्लॉकेज आने लग जाती है। जब कुंडली ऊपर उठती है और ब्लॉकेज होती है चक्रों में, तो कुंडली सीधी ऊपर नहीं किसी की आ पाती, तो चक्रों में वहीं पे फंस जाती है कुंडली, और वहां से कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वहीं पे कुंडली घूमती रहती है बहुत समय तक। तो ऐसे में पूरी बॉडी, किसी की मैंने देखा बहुत सारे लोगों के ऐसे साथ, तो उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेशन पे ही लगी रहती है हर टाइम, वो आंखें बंद करते हैं और वाइब्रेशन होने लग जाती है। वहां पे स्ट्रांग ब्लॉकेज है, उस चक्कर में स्ट्रांग ब्लॉकेज के कारण कुंडली ऊपर नहीं पास हो रही, और कुंडली अपना झटका दे रही है उस ब्लॉकेज को निकालने के लिए, इसलिए उनको ऐसी समस्याएं होने लग जाती हैं। कुछ लोग तो एकदम अकारण ही हंसने लग गए, नाचने लग गए, गाने लग गए, कोई एक ही जगह पे खड़े खड़े कूदने लग गए, या कई बार आपने कुछ ऐसी वीडियो हो सकता है देखी हो जहां पे लोगों को शक्तिपात हुआ और लोग एक नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ये थोड़े से समय के लिए होती है, कुंडली जैसे ही आगे बढ़ जाती है वो चीजें अपने आप शांत हो जाती हैं। इसमें कुछ लोगों को किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है, किसी को जैसे पागलों जैसा व्यवहार कुछ समय के लिए कोई करने लग जाए। अगर किसी की कुंडली किसी ने जबरदस्ती उठा दी है ऊपर, खुद कर करके कुछ ऐसे टेक्निक्स को अप्लाई करके कुंडली को जबरदस्ती उठा दिया, और वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि कुंडली जैसे ही जागती है हमारा जो जीवन का ढांचा है वो एकदम से टूट जाता है। आप एकदम से जगत में रहेंगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, आप कहेंगे मैं अकेला रहूं, कहीं अकेले एक कमरे में साइड में चला जाऊं, किसी से बात ना करूं, अपने आनंद में, भीतर ऐसी एक शांति आनंद फूटने लगता है। आदमी दूसरों से बात करने से कतराने लगता है, कहीं समारोह में जाने से आपको मन घबराहट होने लगे कि वहां पे ना जाऊं तो अच्छा है, साइड में बैठा रहूं। आपका जो सामाजिक ढांचा है वो पूरे का पूरा टूटने लगता है, पूरे का पूरा सामाजिक ढांचा टूट जाता है, आप एक अलग तरह के हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुंडली पूरे शरीर में चक्रों में घूम के फिर स्थिर हो जाती है, या ऊपर नीचे चलती रहती है, मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से वापस नीचे चलती रहती है। तो ऐसे में जब कुंडली चलती रहती है वो सारा कुछ अपने आप बैलेंस हो जाता है, आदमी दोबारा जीना सीख लेता है। वो सारी चीजें कुछ समय के लिए होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें अगर मैंने बताई तो खाम खा लोगों के दिमाग में भ्रम आने लग जाते हैं। इसलिए आपको एक सेफ तरीका मैंने बताया हुआ है, वही सबसे अच्छा है, वो है रेकी। रेकी यहाँ पे फ्री में कैसे करनी है वो आपको सिखाई हुई है। अगर हो सके तो आप पूरी रेकी सीख लें। जिसको अध्यात्म में आगे जाना है उसको तो हर हाल में रेकी का कोर्स करना ही चाहिए, कहीं भी कर ले। मैं भी करवाता हूँ ऑनलाइन। अगर आपको वहां पे अपने गांव में, शहर में, पास में कोई अच्छा विश्वास वाला या पुराना कोई रेकी टीचर मिलता है जो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ सिखा दे तो वहां भी सीख ले। सीखने से मकसद है कहीं भी कोई अच्छे से सिखा दे तो आप सीख लें। किसी को अध्यात्म में जाना है तो रेकी ही साक्षात गुरु का काम करती है। रेकी से क्या होता है, क्योंकि चक्रों, जो कुंडली जागरण में समस्याएं आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि चक्रों में ब्लॉकेज होती है। उसी ब्लॉकेज पे आके सारी गड़बड़ होती है, वहां से ऊर्जा पास नहीं होती, वहां पे पेन होने लग जाता है।
अगर किसी के मणिपुर चक्र में कोई ब्लॉकेज है, वहां पे ऊर्जा पास नहीं हो रही, तो वहीं पे कुंडलनी इधर उधर घूमती रहेगी, पेट में बहुत तेज तेज, जैसे कोई देखा होगा आपने बाबा रामदेव पेट को आगे पीछे करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ऐसे होने लगेगा अपने आप प्राणायाम, अपने आप योग, अपने आप हंसना गाना नाचना ये होने लगता है जब कुंडलनी ऊपर आती है। लेकिन कुछ समय के लिए ही होता है, फिर ये बैलेंस हो जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं होती। लेकिन इसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करके दूसरी उल्टी सीधी टेक्निक अपनाई करके, हठ योग अपना के, या और ऐसी, क्योंकि जो आप कर रहे हैं कुंडलनी जागरण के लिए, आपके मन में एक संकल्प है मुझे कुंडलनी जगानी है, इसके लिए मैं कर रहा हूं, तो आप कुछ भी कुंडलनी जागरण के लिए करने लगेंगे, आपके मन में वो जो बैठा है भाव, वो आपके चेतन मन में उतरने लगेगा और कुंडलनी जागरण होने लगेगा। इसके लिए सहज विधि अपनाएं, बीच की, ना इधर ना इधर, बीच की मध्यम मार्ग अपनाएं। वो है कुंडलनी, वो है रेकी। रेकी आपको यहाँ पे सिखाई हुई अगर पूरी कर लेंगे तो उससे क्या होता है, चक्रों में पड़ी हुई नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, जो हमारे जीवन के कर्म होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, वही वहां पे पड़े होते हैं। वैसे तो कुंडलनी हमारी ब्लॉकेज को, संस्कारों को, नकारात्मकता को नष्ट कर देती है, लेकिन किसी में बहुत स्ट्रांग होती है ब्लॉकेज, तो वो जल्दी जल्दी नष्ट नहीं होती और लोगों को समस्याएं आने लग जाती हैं। कई तरह की मानसिक बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक भार पड़ जाता है, ऐसे लगता है जैसे हृदय पे किसी ने 5 क्विंटल का पत्थर रखा हो, इतना भार ऊर्जा का पड़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा को वो रिलीज करना, बाहर निकालना नहीं जानते। ऊर्जा उठ रही है और इकट्ठी हो रही है तो वो पत्थर ही बनेगी। इसलिए रेकी जब करते हैं तो आप ऊर्जा लेते हैं ऊपर से और हाथों से, पूरी बॉडी से ऊर्जा निकलती है। फिर जब कुंडलनी की भी ऊर्जा उठती है, जो कुंडलनी की अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो ब्लॉकेज होती है वो पहले ब्लॉकेज को जला देगी, उसके ऊपर जितनी ऊर्जा लग सकती है रेकी और कुंडलनी दोनों की, वो उसको पहले ब्लॉकेज को नष्ट करेगी, अतिरिक्त ऊर्जा अपने आप बाहर निकल जाती है। मैंने बहुत सारे साधकों को जिनकी कुंडलनी जागरण हो चुका था और वो बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे, उनको रेकी के लिए बताया मैंने, जो यूट्यूब पे उसको देख के उन्होंने रेकी की, उनका जीवन जो पत्थर बन गया था फूल की तरह मुलायम हो गया है। आप रेकी करेंगे उससे धीरे धीरे सारा काम होने लगेगा, भीतर एक शांति, एक आनंद उत्पन्न होने लगता है, ब्लॉकेज हट जाती है, कचरा हट जाता है, आप जगत में रहते हैं, आपके सारे संस्कार टूट जाते हैं, पुराना सारा जन्मों जन्मों का कचरा जल जाता है, खत्म हो जाता है, आप जीते जी मुक्त हो जाते हैं। ये कुंडलनी जागरण से होता है। लेकिन इसके लिए बीच का मार्ग अपनाएं ताकि आपको समस्याएं ना हो। सबसे अच्छा तो है कि आप रेकी करें, अगर आपके पास कोई गुरु है तो अपने गुरु से परामर्श लेके, उनकी बात सुन के उसी तरह से रेकी कुंडलनी जागरण के ऊपर आप काम करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।